शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे शुरुआत जो है मिली जुली कही जाएगी, क्योंकि एसडेक्स निफ्टी की तरफ से हम देख रहे हैं 17,900 के नजदीक इस वक्त ट्रेड नजर आ रहा है। जापान और हांगकांग के बाजार में दबाव दिख रहा है। तो एशियन मार्केट्स जो हैं उसमें एक मिक्स सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं और लाल निशान के साथ इनफैक्ट अभी अगर आप देखेंगे एसडेक्स निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ ये हरे निशान की तरफ बढ़ता है नहीं, इस पर नजर रखनी होगी। अब अमेरिकन मार्केट्स में रिजल्ट सीजन चल रहा है, उसका इंपैक्ट लगातार हर दिन वहां पर सेशंस में भी नजर आता है। कमजोर नतीजे वहां पर देखने को मिले, जिसके चलते हमने देखा कि कल अमेरिकन मार्केट्स टूटे, बिकवाली का दबाव देखने को मिला। करीब 200 अंकों की गिरावट डाउ में नजर आई। वहीं नैस्डैक और एसएनपी में भी करीब 1 से 1.5% तक की बिकवाली जारी रही। तब एशियाई बाजार जहां हम देख रहे हैं मिले जुले सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं और अमेरिकन मार्केट्स में तो क्लियरली बिकवाली का दबाव रहा। ऐसे में ग्लोबल फैक्टर्स कौन से हैं जिस पर आपको नजर रखनी है? कमोडिटी, क्रूड, क्रिप्टो की चाल कैसी चल रही है, डॉलर इंडेक्स पर क्या नजरिया है? आइए विस्तार से एक बार पूजा त्रिपाठी से समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं ग्लोबल सेटअप आज कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। ग्लोबल सेटअप आज थोड़ा मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत अगर अमेरिकी बाजारों से करें तो कल हमने देखा कि वहां पर दबाव था, करीब 200 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों में ही देखने को मिली है। और दिन भर हमने देखा कि नतीजों का असर रहा है अमेरिकी बाजारों में। वहां पर एक के बाद एक बाजार खुलने के बाद करीब 4-5 बड़े नतीजे आए। डिज्नी, एमजीएम, मेटल और एफएम ने अपने नतीजे घोषित किए और डिज्नी अनुमान से बेहतर नतीजों के बाद डिज्नी में 5% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं काफी सारे स्टॉक्स में हमने नतीजों के चलते उतार चढ़ाव देखा, जिसका कि असर कल दिन भर अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। आज भी कुछ अहम नतीजे आने वाले हैं। हिल्टन, पेप्सिको और केलॉग के नतीजे आज आने वाले। इसके अलावा यूएस में कुछ अहम इकोनॉमिक डेटा भी आएंगे। वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के आंकड़े भी आएंगे, जिस पर की बाजार की नजर रहेगी। तो नतीजों का पूरा इंपैक्ट इस वक्त दिखाई दे रहा है अमेरिकी बाजारों में। वहीं यूरोप के बाजारों को देखेंगे तो वहां पर फेड चेयरमैन के बयान का असर देखने को मिला और दिन के ऊपरी स्तर पर यूरोप के बाजार क्लोज हुए। उसके अलावा FTSE 100 इंडेक्स पर अगर नजर डालेंगे तो लगातार रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा कर भी इंट्राडे अगर बात करें तो उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहे थे। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो फेड चेयरमैन के बयान के बाद बॉन्ड यील्ड में सारी चीजें अब एक्सेस हो चुकी हैं और अब हल्की नरमी वहां पर देखने को मिली, लेकिन अभी भी 3.6% के आसपास यूएस 10 ईयर्स यील्ड बरकरार है। इसके अलावा यूएस इकोनॉमिक डेटा आने के पहले सोने में हम देख रहे हैं हल्की तेजी अभी भी बनी हुई है, लेकिन ब्याज दरों में धीमी बढ़त की जो अब बात की जा रही है वो अब मार्केट पूरी तरह से फैक्टरिंग कर चुका है और कच्चे तेल में अभी भी उसका असर दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि कच्चे तेल में अभी भी तेजी जारी है और लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। कल भी करीब 1.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ कच्चे तेल में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो नतीजों का ज्यादा है ग्लोबल मार्केट पर। इस वजह से जो संकेत भी मिल रहे हैं इस वक्त काफी मिले जुले क्यूज आ रहे हैं विदेशी बाजारों से। शुक्रिया ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मिले जुले सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं। कच्चे तेल की चाल जो उसमें एक उबाल देखने को मिला है। बुलियन मार्केट में भी सेंटिमेंट्स जो हैं वहां मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही एशियन मार्केट्स इस वक्त बिकवाली पर ट्रेड करते हुए और अमेरिकी बाजार भी कल गिरावट के साथ ही कामकाज कर रहे थे। एसडेक्स निफ्टी पर नजर जरूर रखेंगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस की तरफ से एक्शन। एफआईएस की बिकवाली कैश मार्केट में देखिए जारी तो है, लेकिन कल के सेंटिमेंट्स को अगर आप देखेंगे इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस एफआईएस की बिकवाली का क्वांटम जो वो छोटा नजर जरूर आ रहा है। 736 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से होती दिखी। इसके ठीक सामने 941 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। वायदा बाजार के डेटा भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें 1265 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में हमने देखा 6892 करोड़ की बिकवाली यहां एफआईएस कर रहे हैं। तो क्लियरली इंडेक्स ऑप्शंस और साथ ही कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी और कैश मार्केट में डीआईएस की भी खरीदारी का रुख लगातार जारी है। चलिए ये सारे सेंटिमेंट्स लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि आज के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए, आज सेटअप कैसा दिखेगा और कौन से स्टॉक्स हैं उनके रडार पर। 5 पैसा के रुचित जैन अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग रुचित, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। कल हमने देखा एक इवेंट था और इवेंट के ठीक बाद आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी को जैसे बाजार ने तो चेयर किया। बैंक निफ्टी बैक सीट पर था, लेकिन निफ्टी में हमने देखा 17,870 के पार क्लोजिंग दिखी। आज ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है वहां कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स के अपनी ही तेजी आगे बरकरार रखेंगे।
जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक यस नो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, हमारे मार्केट्स में ऑलरेडी पिछले हफ्ते एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा दिया है। जब ग्लोबल मार्केट्स में तेजी थी तो हमारे यहाँ पे जो काफी सारे इवेंट्स है उसके लिए अधिक वॉलेटिलिटी हमने देखी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग इंटरेस्ट देख रहा है तो मार्केट्स में अभी डाउन साइड करंट लेवल से काफी लिमिटेड लग रहा है। आज ग्लोबल मार्केट्स की वजह से अगर कोई इंट्राडे डिप्स हमें मिलता है और 17,800 के आसपास निफ्टी आता है, क्योंकि कल 17,800 के पुट ऑप्शंस में थोड़ी राइटिंग की शुरुआत हुई थी, तो 17,800 के आसपास डिप्स आता है तो डिप्स पे मैं आज निफ्टी में खरीदारी की सलाह दूंगा। 17,740 का स्टॉप लॉस रखें और 17,930 के टारगेट निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 17,930 के टारगेट्स को ध्यान में रखें और 17,740 का स्टॉप लॉस, खरीदारी गिरावट पर करनी चाहिए, ये राय इस वक्त रुचित की। रुचित, स्टॉक्स कल हमने देखा कई सारे सेक्टर्स थे बारिंग अ फ्यू, जैसे कि रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर्स में भी अच्छी मजबूती नजर आई। आज कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस किया है आपने? ये दो स्टॉक्स है जहाँ पे बाइंग फोकस रहेगा। एक तो L&T फाइनेंस होल्डिंग, सबसे पहला हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक बना रहा है। टेक्निकली भी जब आप देखेंगे तो जब भी प्राइस अप मूव्स आ रहे हैं तो वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं और करेक्शंस पे वॉल्यूम्स काफी लो है, तो ये काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर माना जाता है। तो 89 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक को खरीदारी की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म के 102 के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सेकंड पिक रहेगा हेवेल्स। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ये स्टॉक ने अपने रिजल्ट्स के बाद में दिखाया है और कल आखिरी एक घंटे में देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमको ये स्टॉक में देखने मिला। तो क्लियर इंडिकेशन है कि जो रिजल्ट्स रिलेटेड नेगेटिविटी थी वो स्टॉक में अभी फैक्टर इन हो चुकी है और मे बी ये नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए स्टॉक अभी गियर्ड है। तो 1195 के स्टॉप लॉस से हेवेल्स में खरीदारी की सलाह है 1285 के टारगेट्स के लिए। तो दो स्टॉक्स L&T फाइनेंस होल्डिंग और साथ ही हैवेल्स में जो रिजल्ट रिलेटेड कमजोरी आनी थी वो दिख चुकी है और यहाँ से अगले अप मूव के लिए स्टॉक तैयार है, मानना है रुचित का। करीब 3% की तेजी इस स्टॉक में हमने देखी। 1285 तक के टारगेट से यहाँ से आगे नजर आ सकते हैं। शुक्रिया रुचित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स, स्ट्रैटेजी और मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपका हमारे साथ शेयर भी करने के लिए।